दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, थोड़ा सा हमारे फादर की तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से चले गए थे हम। अभी फिर से आ गए हैं, फिर से हम लोग चालू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली थी। अब हम लोग आते हैं आज लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 हमारा है, जब कोई भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो क्या होता है? क्या कराना है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पिछले 8 लेक्चर जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लेना, सारे लेक्चर एक एक करके देख लेना। पूरा कंबाइंड शुरू है क्लास 12th से लेके धीमे धीमे हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर हमारा मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मान लो कैसी होती है, मान लो प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। हम थोड़ा ऐसा बना रहे हैं, कभी कभी गोला वाला भी बनाते हैं, हम इसमें बना रहे हैं, दिखाना है क्योंकि मूवमेंट दिखाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया प्लस और यहाँ पे है मान लो निगेटिव, ये है माइनस, दूसरा चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक, दूसरा चार्ज, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाती है? प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं? प्लस से निकल रही, माइनस से जा रही हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, पुराने लेक्चरों में हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती है, माइनस में जाती है। अब यहाँ पे एक मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज जिसके ऊपर चार्ज, मान लो हम चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, ई चार्ज है और मास इसका कितना है? मान लो चार्ज है ई, मास है एम। अब क्या है? अब ये मूव करना शुरू करेगा। देखो जब यहां पे जाएगा, नॉर्मली देखो इसका पास में बनाता हूं, अगर इसको जाना है तो कैसे जाना चाहिए? ऐसे, ये देखो ऐसे 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 अपना चला जाना चाहिए, लेकिन ये इसको अपना जाना चाहिए। अब देखो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? निगेटिवली चार्ज है। तो जब निगेटिवली चार्ज है तो अभी ऐसे ये चलेगा। मान लो v नॉट वेलोसिटी से चलना चालू किया, v नॉट वेलोसिटी से चलना चालू किया। अब देखो जाएगा, यहां चलेगा, जैसे जैसे ये यहां पहुंचना शुरू करेगा, देखो ये निगेटिव चार्ज है, यहां निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? ये सीधा ना जाके आपका कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जाना इसको यहां पे था, गई आपका ऐसे। अब देखो यहां पे इसकी हमारे 2 कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के। ये मान लो v है, vx, एंड यहां पे एक कंपोनेंट है v y। यहां पे है जो उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी जाएगी, यहां पे थी v वेलोसिटी। अच्छा, अब ये इतना चीज आपको समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो यहां पे अब ये किस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है? फोर्स F बराबर क्या होता है? F बराबर यहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E इंटू E लगेगा। क्यों लगेगा? फोर्स F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, और यहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह है E। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? E इंटू E।
ये फिगर सबको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, इतना बता दीजिए। यहां पे ये एंगल है, मान लो, ठीक है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है इसमें? सबसे पहला चीज हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस which electron, by which electron deflect. We have to find the distance by which electron deflect from original पोजीशन। पहला पॉइंट तो ये निकालना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है फाइनल पोजीशन से। एंड सेकेंड पॉइंट हमको निकालना है, फाइंड द डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये डिफ्लेक्ट जैसे अगर ओरिजिनली जाता तो ये जाता y, ठीक है, तो हमें y एक निकालना है और एक हमको निकालना है क्या, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो अब हम लोग करेंगे एसिलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एसिलरेशन अगर हम निकालेंगे तो देखो जो इसका डिफ्लेक्शन है वो y डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, एक्सिलरेट किधर हो रहा है, y की तरफ हो रहा है। तो हमारा जो भी एक्सिलरेशन x में होगा वो क्या होगा, जीरो। x में क्या होगा, जीरो। एसिलरेशन होता क्या है, अच्छा क्यों होगा, देखो सबसे पहले देखो जीरो क्यों होगा, हमने सिंपली लिख दिया एसिलरेशन। एसिलरेशन होता क्या है, फोर्स अपॉन मास। F बराबर ma होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहां से a बराबर हो जाएगा F अपान m, F अपान m, फोर्स अपान मास, फोर्स अपान मास, एसिलरेशन। तो अब देखो यहां पे दो है, दो कंपोनेंट है Vx Vy, ऐसे ही इधर भी दो एरिया में डिफ्लेक्शन एसिलरेशन है, एक ax है, मतलब x एक्सिस के अगेंस्ट में एक एसिलरेशन है, एक y एक्सिस के अगेंस्ट में एसिलरेशन है। तो अब देखो एसिलरेशन अगेंस्ट x एक्सिस क्या होगा, एसिलरेशन अगेंस्ट x एक्सिस। अब क्योंकि x एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा है Fx वो जीरो है, जीरो है, तो ax क्या हो जाएगा, जीरो अपान m इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था ax की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब एसिलरेशन अगेंस्ट y एक्सिस, y एक्सिस में क्या हो जाएगा, फोर्स ay इज इक्वल टू f अपान m। अब देखो ये आपका लग रहा है y एक्सिस में, ये फोर्स लग रहा है Fy, Fy, तो F की जगह हम क्या लिख देंगे, Fy बाई m। अब देखो Fy बाई m मतलब E इंटू ई अपान m, E इंटू ई अपान m। ये इतना चीजें तो जो है आपकी हो गई, इतनी चीजें हमको पता चल गई। ये सब क्यों करना पड़ रहा है, हमको इस y की वैल्यू निकालनी है और इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां तक सब लोग नोट कर लो, तो हम इसको मिटा दें। नोट कर लो, जो भी है डायग्राम बना रहेगा, बाकी सब मिटा देंगे, बाकी तो आपको पता ही है। अब देखो क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो भी मोशन है, क्योंकि इसके दो आपके कंपोनेंट हैं x और y।
तो इनको हम x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, x और y मोशन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इसमें जाएं तो यहां पे v0 से ये चला हुआ था, v0 से आपका इनिशियल वेलोसिटी चला हुआ था, तो यहां पे हमने ux लिखेंगे, इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, uy की आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि यहां पे इनिशियल कुछ होगा नहीं, y पोजीशन में जाके ये रुक रहा है, कुछ हो रहा है, तो यहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी रहेगा। ax अभी निकाला था आपने 0, यहां पे ay बराबर क्या था, e/m, e/m। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहां से, देखो हमको निकालना क्या है, y। अब y आएगा कैसे, y आएगा आपका s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब हमारा y आएगा y, ये y रहेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको देखो यस हमारे पास है y, u हमको मिल चुका है 0, हाफ a भी मिल चुका है, ये नहीं पता है हमको t। अब t देखो, t इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी जाएगा, चाहे तो जैसे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है t सेम है। तो t हम निकालेंगे कैसे, t निकाल लेंगे हम यहां से, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां पे भी लगा दिया। अच्छा, s की वैल्यू इस डायरेक्शन में x होगी, x एक्सिस के डायरेक्शन में x होगी, और ut, u की वैल्यू आपकी है v0, t की वैल्यू t प्लस यहाँ ax होगा, तो ax 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहां से t इक्वल आ गया x/v0, क्या आ गया, x/v0। अब हम इसी को उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यस की जगह हमने लिख दिया y बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी y का 0 है, 0 प्लस हाफ इंटू e/m इंटू x/v0, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो गया हाफ e/m x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस x y, जिससे कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकलेगा कैसे, देखो एंगल हम जानते हैं, देखो अगर इसको यहां से हम मिला दें इस तरीके से, थीटा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, अगर हम यहां देखें tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा vy/vx, ये तो आप पढ़ते आए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू vy/vx। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स vy/vx। अब हमें vy और vx की वैल्यू पता चल जाए तो थीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, vx बराबर u प्लस, हमें x एक्सिस के अगेंस्ट में निकालना है, vx बराबर u प्लस at। तो अब देखो यहां पे vx बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू है v0 प्लस ये 0 है, तो vx इज इक्वल टू हो जाएगा v0, ठीक है। अब हम निकालेंगे vy की वैल्यू u प्लस at, यहां पे uy कर लेना, इसको ux कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, इसको ax कर लेना, इसको ay कर लेना। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ay की वैल्यू
ई अपान एम इंटू टी की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो एक्स अपान वी नॉट। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? ई एक्स अपान एम वी नॉट, ये आ गई आपकी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स ई एक्स अपान एम वी नॉट अपॉन वी नॉट, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ई एक्स अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया इतना कि डिफ्लेक्शन एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक, ये डेरिवेशन था। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसमें हम इसका ये डिफ्लेक्शन, और ये अगर आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी पूछ सकता है, हाई स्कूल इंटर में भी पूछ सकता है, आईआईटी में भी पूछ सकता है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो आपको क्या कहते हैं, वो करना है E बाई एम बी रेशियो होता है इसका। यहाँ पे अभी हमने लिखा है E बाई एम बी, निकालेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको देखते रहेंगे। अब जो भी हमें करना है ये हो गया। अगर इस पे क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हम लोग सिंपली लगा लेंगे, जो भी वैल्यू आपको दी रहेगी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, नहीं तो फिर आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी ये वीडियो छोटा ही आपको पढ़ा रहे हैं ताकि काफी दिनों बाद हमने शुरू किया है तो आपको भी बोरिंग ना लगे। ठीक है, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, पढ़ाई करिए।